जो हमारे आईटी के स्टूडेंट्स के लिए है कोडिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ये आईटी स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट में बात करूँ कोडिंग मैनेजमेंट। जो नॉन आईटी वाले हैं वो भी इसमें तो समझे कि कहीं ना कहीं उनको भी एक दिन कोडिंग में आना ही पड़ेगा। बाद में कोडिंग मैनेजमेंट की करता हूँ। कोडिंग है क्या, आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जब भी बात कोडिंग की करते हैं तो लोग क्या करते हैं, पहले दिमाग में लाते हैं कि प्रोग्रामिंग है ये, और फिर खुद ही घबराने लगते हैं, भाई प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी रे, अरे बड़ी दिक्कत है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, कोडिंग का मतलब होता है आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। कोडिंग का मतलब क्या है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयारी कर रहे हो। किसकी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम उन यूजर्स की, प्रॉब्लम उन डिपार्टमेंट्स की, प्रॉब्लम उन ऑफिसेस की जो मैनुअल सिस्टम से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में पहले मैनुअल सिस्टम था। मैनुअल सिस्टम में क्या था, रजिस्टर्स में लिख लिख के लोगों ने कई वर्ष बिताए, पर मैनुअल सिस्टम समय के साथ साथ बहुत सारी चुनौती देने लगा हमें। तो उस मैनुअल सिस्टम को हमने किससे रिप्लेस किया? सॉफ्टवेयर से। मैनुअल सिस्टम किससे रिप्लेस हो गए? सॉफ्टवेयर से रिप्लेस हो गए। यही हो रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे तेज गति से आज क्या हो रहा है, मैनुअल सिस्टम का रिप्लेसमेंट हो रहा है सॉफ्टवेयर में। और इस प्रकार के रिप्लेसमेंट को कौन पूरा कर सकता है? इस प्रकार के रिप्लेसमेंट को पूरा कर सकता है हमारा प्रोग्रामर, ठीक है। इसको कौन पूरा कर सकता है? प्रोग्रामर। भारत और भारत जैसे कई ऐसे विकासशील देश जो बहुत तेज गति से आज डेवलपमेंट ले रहे हैं, उनमें मैनुअल सिस्टम को रिमूव किया जा रहा है। अमेरिका में तो मैनुअल सिस्टम पहले रिमूव हो चुका था। इंडिया में, चाइना में, जापान में मैनुअल सिस्टम को हटा के क्या किया जा रहा है? सॉफ्टवेयर डाले जा रहे हैं सब जगह, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है? प्रोग्रामर्स की ना। भाई सीधी सी बात है, मैनुअल सिस्टम को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट केवल ऑर्डर देगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई पूरा रेलवे, पूरा बैंक आप क्या करो, डिजिटल कर दो, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद प्रोग्रामर्स को हायर किया जाता है, और प्रोग्रामर क्या करता है, मैनुअल सिस्टम को सॉफ्टवेयर में चेंज करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आज प्रोग्रामर्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त है, लेकिन इस अच्छे वक्त में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से पास आउट है, लेकिन प्रोग्रामिंग उनकी बहुत निम्न स्तर की है। इसका कारण क्या है? उन्होंने कभी भी कोडिंग मैनेजमेंट नहीं किया है। उनको किसी ने शायद ये भी नहीं पता होगा कि आज यूट्यूब प्रोग्रामिंग का है। उन्होंने कभी कोडिंग को संभाला नहीं, कोडिंग को कभी उन्होंने उस तरीके से नहीं सीखा जिस तरीके से उनको सीखकर एक अच्छी कॉर्पोरेट में जा सकते थे। फलस्वरूप क्या हुआ? डिग्री बी की है और नौकरी करे चपरासी की, ये भी देखा जाता है। डिग्री बी की ले ली, अच्छी खासी डिग्री है, लेकिन कोडिंग ठीक से नहीं सीखी थी, तो चपरासी की नौकरी में चले गए। सीखते तो आज अच्छी कंपनी में चले जाते, कौन रोका था? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, कोडिंग मैनेजमेंट करना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट, मैं कुल 5 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, लर्न अबाउट द प्रॉब्लम। सबसे पहले कोडर्स को ये ध्यान रखना है, पहले प्रॉब्लम समझो कि क्या प्रॉब्लम आपको एक्चुअली दिया गया है जिसको सॉल्व करना, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो। प्रोग्रामर्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो आप पहले समझ तो लो प्रॉब्लम क्या है। हमने रामायण में देखा था, श्री राम जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी ने पहले प्रॉब्लम को शायद समझा था कि डायरेक्ट उड़ गए थे। पहले प्रॉब्लम को समझा, पहले आए श्री राम से पूछा प्रभु क्या हुआ, बोले कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर वैद्य से भी प्रॉब्लम को समझा, वैद्य के पास गए, इनका क्या कर सकूं मैं करूं। वैद्य ने बोला इनके लिए हमें ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जो जड़ी बूटी केवल हिमालय में मिलती है, और वहाँ वो आ जाए तो वही बचेंगे, लेकिन सूर्य उदय से पहले। तो पहले हम हनुमान जी ने क्या कि प्रॉब्लम समझा, उसके बाद उड़ान भरी। हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम समझी तो उड़ान भर दो, ठीक है। उड़ान भर के रास्ते में कहे जाना क्या प्रभु, घूम रहे थे, जाना क्या, ये तो सोचे नहीं। फिर लोग क्या हो गए, तब तक सुबह हो गए, लक्ष्मी जी चले गए। तो आपको ध्यान रखना, पहले प्रॉब्लम को समझ लो। हम कह रहे हैं आप 1 घंटे लेट उड़ो, हनुमान जी भी इतनी जल्दी नहीं उड़े थे, 1-2 घंटे लेट ही उड़े थे मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम समझे थे तो उनके दिमाग में क्या था, क्लियर हो गया था कि मुझे कहाँ जाना है। सीधे हिमालय पहुंचे, इतना तेज पहुंचे, सुनने में आता कि रात को रास्ते में लाइट पूरा एकदम एक रे बन गई थी, इतना तेज उड़े थे उस जमाने में कि पूरे रेखा खिंच गई थी कि इतना तेज कौन जा रहा है रात को, ठीक है। दूसरा क्या है, लर्न अबाउट द प्रॉब्लम के बाद, प्रॉब्लम जब आप समझ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, गोल सेटिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, गोल सेटिंग, यानी सोल्यूशन सोच लो कि क्या करना है। प्रॉब्लम समझ गए ना, बोलेगा समझ गया, क्या यूजर मांग रहा है मेरे दिमाग में बैठ गया, अब मैं इसको सोल्यूशन कैसे लाऊंगा। आप सोल्यूशन आप सोच लो, लेकिन सोल्यूशन सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का। हनुमान जी ने अब
प्रॉब्लम समझ के बैठ नहीं गए, बोले क्या हो गया, बोले सोच रहा हूँ क्या करूँ। उन्होंने जैसे प्रॉब्लम समझा तुरंत उनके दिमाग में क्या आया, सोल्यूशन आया कि मुझे हिमालय ही जाना पड़ेगा और निकल गए। ठीक है, सोल्यूशन में ध्यान रखना लेस टाइम लीजिएगा। कई लोग क्या होता है सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये हमारे जबलपुर के बच्चों की फेलियर की कहानी है। एक्चुअली क्या होता है, उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आती, प्रॉब्लम डोंट अंडरस्टैंड, कहते प्रॉब्लम सर पल्ले नहीं पड़ा, क्या बोल गया भगवान जाने। उसके बाद सोल्यूशन सोचने में पता चला 4 दिन से सोल्यूशन ही सोच रहे हो। सोल्यूशन जल्दी सोचो क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हें क्लियर हो चुकी है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री अगर सोल्यूशन लेट सोचने लगे तो कोविड में कई लोग मर जाते, उन्हें जल्दी काम नहीं किया। तीसरा क्या, थर्ड आपको है क्लियरिटी। ठीक है, यानी नो कंफ्यूजन, एकदम कंफ्यूजन नहीं पालने का, जो करना है कर डालो। ठीक है, सोल्यूशन सोच लिया, सोल्यूशन सोचने के बाद क्या करें, क्लैरिटी के साथ काम कर दो, तो कंफ्यूजन ना पाले। आप में से जो लोग बहुत कंफ्यूजन पालते हैं, ध्यान रखिएगा वो अपने कंफ्यूजन की आदत छोड़िए। आप एक पॉइंट पकड़ के चालू हो जाओ ना, क्या आपको इतना सोचना है। आपको जबलपुर से मान लो अगर कटनी जाना है या जबलपुर से नरसिंहपुर जाना है, ठीक है, आपने सोचा कि मैं बाईपास से जाऊं कि सिटी के अंदर से जाऊं। अब कई लोग सोचते रहते सिटी से जाओ बाईपास से जाओ, सिटी से जाओ बाईपास से जाओ। अरे तुम निकल जाओ ना जहाँ से निकलना, तुम सिटी से जाना जाओ, बाईपास से जाना बाईपास से निकल जाओ, क्या दिक्कत है। तो क्लैरिटी, प्रोग्रामर्स को बहुत जरूरी है कि दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। हमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बंदा प्रॉब्लम बताने के बाद आपसे सोल्यूशन की जल्दी उम्मीद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने माता पिता से जब आप प्रॉब्लम डील करते हैं, जरा सुनिएगा, तो माता पिता से तुरंत सोल्यूशन की आप डिमांड सोचते कि पापा ने पहले पूरी बात सुनी माँ बाप ने, उसके बाद हम तुम्हें 4 दिन बाद बताएंगे। तुमने कहा हम 1 घंटे से हमने पूरा रोना रोए और पापा ने कहा, मम्मी ने कहा बेटा 4 दिन बाद हम आपको बताते हैं, तो आप कहेंगे अरे अजीब टाइप हो यार तुम लोग। ठीक है, तो सामने वाला क्या सोचता, मैंने प्रॉब्लम बोला और सामने वाला क्या करे, सोल्यूशन बताए। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में संवाद। अर्जुन बोलते जाए थे प्रॉब्लम, श्री कृष्ण लगातार देते जा रहे थे, तो उनकी ठीक है, तो सोल्यूशन जल्दी देना, लेकिन सोल्यूशन जल्दी तभी दोगे ना जब दिमाग से क्लियर हो। श्री कृष्ण कितने क्लियर है, अर्जुन की इतनी बड़ी बड़ी बातों को उन्होंने कितने आराम से उन्होंने क्लैरिटी के साथ उन्होंने समझाया। और हमारे प्रोग्रामर खुद कंफ्यूज रहते हैं, अरे समझ में आया प्रोग्रामिंग, नहीं आपकी कोडिंग आपकी दिक्कत तो समझ में आए, समझ में नहीं आता तो कैसे बनाओ सॉफ्टवेयर, बाहर कर देंगे। चौथा क्या है, चौथा है आपका कॉन्फिडेंस। पूरी प्रोग्रामिंग इसी पे टिकी हुई है। आप लोग किस कईयों की बॉडी लैंग्वेज जिनकी मैं देखता हूँ कि तो टूट चुकी है, उनको मैं कहता हूँ आप घर में बैठिए आराम करिए और बाबा के पेंशन खाइए या बाबा की सैलरी खाइए। अरे तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं, क्या कर लोगे ये बताओ ना यार। अगर प्रोग्रामर अगर ऐसे करके चौड़ा होकर नहीं बैठेगा, नहीं मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा सारा रात 1 बज जाए, तो आप निकाल लोगे। हमारे प्रोग्रामर ऐसे आजकल निकल रहे हैं, अरे आ गए फिर से वो प्रॉब्लम सुनाते आप कहते हैं जल्दी जा, फिर प्रॉब्लम सुना उसके बाद सोल्यूशन दिमाग में आ नहीं रहा, क्लैरिटी है नहीं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं इस चीज़ को हल करूँगा। आपको ध्यान रखना, अगर आप किसी भी फील्ड में है और अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ नौकरी छोड़ के घर में बैठिए और माता पिता के पैसों से जीवित रहिए। ठीक है, वो आप जानो, वो आप जानो, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस अपनी बढ़ाया है तो आप जानो कि जीवित रहो। क्योंकि आप कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहेंगे तो सामने वाला कब तक आपको झेलेगा ये बताओ। सबसे पहले आप देखते हैं कोहली शतक मार रहा है, पर कोहली कॉन्फिडेंस के साथ उतरता है तब शतक मार रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोहली उतरे कॉन्फिडेंट नहीं है, अंदर से टूटे हुए और शतक मारेंगे, ऐसा नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट अंदर भरना पड़ता है किसी चीज को लेने से पहले। और 5वां और अंतिम पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रोग्रामर्स को कई बार घूमते देखा, जिसके लिए मैं अलग क्लास भी इसके बाद दूंगा, जो लास्ट क्लास है डिसीजन मेकिंग। आप कई बार ये नहीं समझ पाते कि मैं क्या डिसाइड करूं। ठीक है, मतलब आप सॉफ्ट प्रोजेक्ट बनाने चालू किया, आप कंफ्यूज हो गए, ऐसे बैठे हो, अरे करूं क्या मैं, अरे डिसाइड करो तुम्हें करना क्या, तुम तुरंत करो, ज़्यादा सोचो मत। ठीक है, एकदम तुरंत काम करना है आपको। आप गाड़ी चलाते समय अगर ज़्यादा सोचोगे ना तो निश्चित आप एक्सीडेंट होगा। मैं बता दूँ, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो जानते ज़्यादा सोचते नहीं हो लोग। आप में से कई लोग ड्राइवर से बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, कई लोग 4 व्हीलर भी चलाते होंगे, कभी सोचते हो क्या, सोचते हो कि गाड़ी चलाते चलाते सोच रहे क्या करूँ पता चल ट्रक ही उड़ा के ले गई, क्या सोच रहे हैं वो बेचारा। ठीक है, तो सोचना नहीं है, बिना सोचे अगर आप काम करोगे तो ज़्यादा होगा। तो डिसीजन मेकिंग एंड
नॉट मच थिंकिंग, ज़्यादा सोचो मत, जो बन पड़े कर डालो, जो बनता है कर डालो, जो नहीं बन रहा छोड़ दो ना। तुम कई लोग क्या होते हैं ओवर थिंकिंग में चमट जाते हैं। तुम्हें क्लास की कोडिंग नहीं बननी, मत करो ना क्लास, तुम फंक्शन से करा दो कोडिंग, खत्म करो। सर नहीं बनता बोल दो सर को, सर नहीं बनता मुझसे, क्लास बात खत्म। लेकिन अगर तुम क्लास में घुसोगे नहीं बन रहा है तो तुम तो प्रोजेक्ट क्या टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ना। तो ज़्यादा सोचो मत, डिसाइड करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तो अपने प्रोजेक्ट को बर्बाद कर लोगे अपना। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे कोडिंग मैनेजमेंट का जो मैंने आपको बताया, वो सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड फाइनल नाउ लास्ट एलिमेंट, उसके बाद ये क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लास्ट हमारा डिसीजन मेकिंग।